हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स जो हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट है, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं चाहता हूँ पहले आपको कुछ फॉर्मूला, कुछ इसका जो प्रॉपर्टीज है उसे आपको याद रखना चाहिए। तो हम लोग एक्सपोनेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो पहले यहाँ पे मान लो लिख रहे हैं a टू द पावर सपोज m लिख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज a, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। a को हम लोग बोलते हैं बेस, बोलते हैं क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेस हो जाएगा ये हमारा। और वही जो ऊपर वाला पार्ट को ना, उसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं या पावर बोल सकते हैं। आप सबसे बेस्ट रहेगा पावर आप बोलिए, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति क्या बोलेगा, इसको इंडेक्स बोलेगा। क्या बोलेगा, इंडेक्स। ये आपका इंडेक्स हो गया या पावर हो गया, ओके। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मान लेते कोई नंबर दिया रहेगा, मान लेते हमारा 16 है, ठीक है। 16 हमारा एक नंबर है, इसको क्या करना है आपको, रेड्यूस टू द एक्सपोनेंट। इसको आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा ना बच्चे, यहाँ पे आपको 16 का आपको सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आप क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लिख देंगे, हमारे यहाँ पे 8 हो जाएगा। फर्दर अगर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा। फर्दर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्दर 2 लिखेंगे तो दैट इज 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग 16 पर क्या लिख सकते हैं, 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखिए 2 कितना बार रिपीट हुआ, पहला क्वेश्चन होता है 2 कितना बार रिपीट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। जितना बार रिपीट होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं पावर। क्या बोलेंगे, पावर। अब क्या रिपीट हुआ, क्या रिपीट हुआ, यहाँ पे 2 रिपीट हुआ है। इसमें जो रिपीट होगा उसको बेस बोलेंगे। कितना बार रिपीट हुआ उसको बोलेंगे पावर। इसको बोलते हैं 2 टू द पावर 4। तो ये बेसिकली यही होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा ना, उसको आपको क्या करना है, रेड्यूस टू द एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा 16 था, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4 क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आई थिंक बच्चों ये भी आपको समझ आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारा मान लेते हैं 125 एल, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 125 एक हमारा नंबर है, इसको आपको रिड्यूस करना है एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, अगेन देखिए हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो सिंपल से यहाँ पे 25 हो जाएगा। अगेन हमारा यहाँ 5 से करेंगे, दैट इज 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 125 को हम लोग ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अभी जस्ट बच्चों अभी क्या पढ़े हम लोग, क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 5 रिपीट हुआ। जो रिपीट होता है उसको बेस बोलते हैं ना, जो रिपीट होता है उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज बेस हो जाएगा, दैट इज 5 हो जाएगा। कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, दैट इज हाउ मच, कितना आ जाएगा, दैट इज 3 आ जाएगा। तो 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये बेसिकली बच्चों ये क्वेश्चन था। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ताकि ये आपको पूरा बेसिक आपके चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट लॉ। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। मान लेते हैं कि नंबर हमारे a टू द पावर m के फॉर्म लिखा हुआ है, और इसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगेन a टू द पावर n। क्या लिख रहे हैं, a टू द पावर n, ओके। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे a जो हमारा होगा इसको बोलते हैं बेस। ये भी हमारा यहाँ पे बेस है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि हमारा जो बेस है और यहाँ पे जो बेस है दे आर सेम। बेस अगर सेम होगा ना, तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ये जो पावर होगा और ये जो पावर होगा दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसका मतलब हो रहा है यहाँ a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। मान लीजिए इसको आपको समझना है, इसको आपको समझना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। और बेस्ट एग्जांपल देते, एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ बच्चों आपको। मान लेते 2 टू द पावर 2 लिखते हैं, एग्जांपल के बता रहा हूँ। 2 टू द पावर 2 लिखिए और इनटू हम लोग क्या बोले, 2 टू द पावर आप लिखिए 3, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, 2 हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो दे आर सेम। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज आप क्या बोलेगा, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब आपको वेरीफाई करना है कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। ये चेक करता है वेदर दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड और नॉट। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा 2 टू द पावर 2 है, इसको हम लोग क्या, 2 को कितना बार लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा ना। अगेन हम लोग 2 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना। 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। अब क्या होता है, हमको इसको रिड्यूस करना है टू द एक्सपोनेंट फॉर्म। तो भैया देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। एंड विच इज रिपीटिंग है, 2 रिपीटिंग। 2 रिपीट हो रहा है, कितना बार रिपीट हो, 5 बार रिपीट हो। तो इसका मतलब हो गया जो हमारा प्रोडक्ट लो होता है वो क्या सिंपल से कहता है, द पावर शुड बी एडेड व्हेन द कंडीशन इज दैट व्हेन द बेस आर सेम। कंडीशन क्या होता है बच्चों, व्हेन द बेस आर सेम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट लो, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोलिए आप सिंपल से।
तो क्वेश्चन ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, मान लेते अगेन हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट लेंगे। मान लेते a to the power m, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करें, a to the power n कर रहे हैं। मीन्स पहला तो हमारा जो देखे थे वहां पे हमारा पहला देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग देखिए ये आपस में, ये जो हमारा है पहला एक्सपोनेंट और दूसरा एक्सपोनेंट आपस में प्रोडक्ट में, तो अगर आपस में प्रोडक्ट हुआ तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारा पहला एक्सपोनेंट और दूसरा एक्सपोनेंट हमारा क्या है, डिवाइड में। क्या डिवाइड में होगा तो डिवाइड में ही ना ये वर्ड आता है क्वेश्चन की, डिवाइड में ही वर्ड आता है क्वेश्चन। तो हम लोग फर्दर यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पावर इज सब्ट्रैक्टेड। पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखिए एग्जांपल लगे तो एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, मान लो 2 to the power 3 लिख दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 लिख दिए। मान लेते हैं यहाँ पे सिंपल होगा। अब मान लो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज क्या करिएगा, पावर इज सब्ट्रैक्टेड मींस 3 minus 2, हाउ मच इट विल कम, दैट इज 2 to the power 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2 ओनली। अब मान लो इसको वेरीफाई करना है तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2 to the power 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, 2 into 2 लिखिएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 into 2 लिखिएगा। देखिए क्यों, क्या कि ये 2 बार रिपीट कर रहा है, ये 3 बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कितना बचा, 2 बचा। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। इट मींस दैट दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो वैलिड। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज पावर लो। क्या पढ़ेंगे, पावर लो। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है बच्चों वो पावर लो होता है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज हो जाएगा। देखिए पावर लो क्या कहता है ना, मान लेते हैं हमारा, जैसे मान लेते हैं अगेन एक्सपोनेंट हमारा a to the power m था, ठीक है, a to the power m है हमारा। तो यहाँ पे अगर a to the power m होगा तो यहाँ पे सिंपल से अगर इसके होल टू द पावर n है, होल टू द पावर n, तो यहाँ पे हमारा सिंपल से हो जाएगा दैट इज a to the power m प्लस n। क्या लिखेंगे, m दैट इज m into n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m into n। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा पावर था ये तो एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट का भी ओवरऑल एक होल पावर आ गया, तो ये दोनों पावर हमारे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मीन्स a to the power m into n। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, पहला लो देखिए प्रोडक्ट लो, उसमें एक पावर सिंबल से ऐड हो रहा था। दूसरा देखिए हम लोग क्वेश्चन लो जिसमें हमारा पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, और लास्ट हमारा देखिए पावर लो जिसमें ओवरऑल एक एक्स्ट्रा पावर आ रहा था। दैट्स व्हाई द पावर शुड बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, अगर इसका भी एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लेते एग्जांपल 2 to the power 2 लिखते हैं, ठीक है, तो होल टू द पावर हम लोग मान लेते हैं 2 लिखते हैं फिर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग सिंपल से क्या कर सकते हैं, दैट इज 2 to the power 2 कितना था, 4 होता है। अब 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, क्या करें, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 16 हो जाएगा ना। तो दिस इज द कंडीशन, मतलब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते हम लोग, वी आर द इंटेलिजेंट, तो लोग कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस पावर लो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 हो जाएगा, और 2 to the power 4 क्या होता है, 16 होता है। मींस बोथ आर करेक्ट। इसका मतलब अगर दोनों वैलिड हो रहा है, इट मींस दैट दिस कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइज। ओके, तो चलिए कुछ अब हम लोग चैलेंज क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चैलेंज क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बनाता है इसको। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे चैलेंज क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ दैट इज हमारा यहाँ पे है, दैट इज 56। ओके, उससे पहले देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले एक और प्रॉपर्टीज हमारा बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई नंबर दिया, ठीक है, हमारा कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है कि जैसे मान लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोई एलिफेंट मान लेते हैं। एलिफेंट यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो लॉजिक हम बताना चाह रहे हैं, एलिफेंट यहाँ पे एक बड़ा नंबर होगा। मीन्स एलिफेंट को हम लोग यहाँ पे एक एनालॉजी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एक बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, इवन 1 करोड़ हो सकता है। अगर इसके ऊपर हम लोग डाल दिए दैट इज एलिफेंट टू द पावर 0, मीन्स बड़ा नंबर हो और उसके पावर 0 भी हो जाए ना, तो इसका ऑटोमेटिक वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। मीन्स यहाँ पे लॉजिक करना चाह रहे थे कि कोई भी नंबर एलिफेंट के लिए कोई भी बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, कुछ भी नंबर हो ना, उसके पावर अगर 0 कहीं दिखा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट वाज द लॉजिक। ओके, एक और क्वेश्चन, एक और प्रॉपर्टी सबको याद रखना पड़ेगा। मान लेते कोई 1 है, ठीक है, 1 के ऊपर कुछ डाल दो, मीन्स 1 के ऊपर एलिफेंट डाल दो। एलिफेंट मतलब कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है, समझा। यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, एलिफेंट का मतलब हो रहा है कि 1 के पावर कुछ भी नंबर डाल दे, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 0 डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू कितना, 1 ही होगा। कितना होगा, 1 ही होगा। ओके, लॉजिक समझ आ गया। तो बस अब इसी 5 प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो नाउ बी रेडी फॉर द चैलेंज क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 28 द होल टू द पावर 0 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 बाई
5 that is the whole to the power 3 into 16 divided by 25. This was the question. अब यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल से करना चाह रहे हैं. देखिए लॉजिक अभी क्या था, हम लोग यहाँ पे कभी भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड दिखे ना बच्चों, तो हमेशा आपको लॉजिक लगाना है कि भैया यहाँ पे हमारा क्या होगा, बोर्ड मास यूज होगा. क्या होगा, बोर्ड मास. तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास क्या हो जाएगा, बोर्ड मास अगर हम यहाँ पे लिखे तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए. यहाँ पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बताइए, यहाँ पे सिंपल सा पहले डिवाइड होगा ना, पहले डिवाइड होने वाला बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा. तो डिवाइड होगा, इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले हम लोग ये दोनों पार्ट को सॉल्व करने वाले. क्या करेंगे, पहले ये दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे. क्यों, क्या अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल हम लोग पहले डिवीजन को फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जस्ट बताया एलिफेंट टू द पावर 0 क्या होगा भाई, 1 होगा. यहाँ पे ऑटोमेटिक इन द नेक्स्ट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई दैट इज 2 बाई 5 दैट इज होल टू द पावर 3. ठीक है, ये हमारा हो गया. और इनके हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 25. अब क्वेश्चन क्या आता है कि मान लेते ये तो हमारा डिवाइड में था, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ओके 2 बाई 5 द होल टू द पावर 3 ना, एंड दैट इज इनटू कितना हो जाएगा, दैट इज 16 बाई 25 हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द जो हमारा लॉजिक देखे ये हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा. उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं ना 2 बाई 5 होल टू द पावर 3 ना, यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो पावर है पावर इसको भी दे सकते हैं, ये जो पावर इसको भी दे सकते हैं. मींस पावर कैन बी गिवन टू बोथ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पावर, बिकॉज एज अ ओवरऑल है तो पावर हम लोग उसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं. और देखिए ये जो पार्ट होगा 5 ना, 5 ऑटोमेटिक हमारे ऊपर चला जाएगा ना अकॉर्डिंग टू द लॉजिक. तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे दैट इज इक्वल टू दैट इज 5 टू द पावर 3 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 3 हो जाएगा एंड इनटू, और यहाँ पे 16 है ना, देखिए ध्यान से देखिए 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म 2 टू पावर 4. देखिए एक और लॉजिक बता देता हूँ बच्चों, हमेशा जब भी एक्सपोनेंट का टॉपिक पढ़े ना तो सिंपल से क्या करिए ना, जो भी आपका नंबर दिया हो उसमें आपको है ना क्या करना है, उस नंबर को रिड्यूस करना एक्सपोनेंट के फॉर्म में. मीन्स अगर 16 दिया है तो 16 का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, आपको जस्ट स्टार्टिंग क्लास में बताया कि कोई भी नंबर को अगर रिड्यूस करना है एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए. तो यहाँ पे 16 का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर कितना होगा, दैट इज 4 हो जाएगा. अब 25 पे कितना हो जाएगा, दैट इज 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक. अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए बेस हमारा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, बेस हमारा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और दे आर इन डिवीजन. तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, पावर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. पावर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो रहा है कि 4 को हम लोग सिंपल से सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 से, तो 4 माइनस 3 हाउ मच विल कम 2. तो ऑटोमेटिक हमारा नेक्स्ट में हमारा टॉपिक 2 हो जाएगा. तो दिस वन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, इसका काम तो खत्म हो गया. हम लोग इसके ऊपर लॉजिक लगाएंगे 5 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2. बेस आर सेम, अगर बेस हमारा सेम होगा तो 1 हो जाएगा, दैट इज इनटू 1 हो जाएगा एंड देन हाउ मच विल कम 10. तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा शानदार क्वेश्चन है. आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कि लॉजिक हम लोगों को क्या डेवलप करना है. मींस जो आपको बताया गया उस लॉजिक को आप फॉलो करिए, आपको पूरा एक्सरसाइज आपका जो दिया हुआ बुक में वो आपको कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. तो अगेन वन मोर चैलेंज क्वेश्चन फॉर यू, देखते हैं कौन बच्चा बनाता है. इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इज -3 दैट इज होल टू द पावर 4 हो जाएगा. ओके, एंड माइनस तुम्हारा क्या है 4 दैट इज रूट अंडर 3 एंड अगेन द होल टू द पावर 0. और जहां पे भी 0 देखिए, यहाँ पे एलिफेंट कहीं नहीं आ जाए, और इसका पावर 0 है 1 होगा. उसके बाद हमारा फर्दर है दैट इज इनटू हमारा कितना होगा, दैट इज -2 दैट इज होल टू द पावर 5 एंड इन डिवाइडेड बाई हमारा कितना दिया हुआ, दैट इज 64 दैट इज द होल टू द पावर दैट इज 2/3. ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना. ओके, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा कि कुछ तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन दिख गया, डिवीजन दिख गया, सब्ट्रैक्शन दिख गया. तो लॉजिक क्या काम कर रहा है आपका दिमाग, बोर्ड मास यूज करना है. क्या करना है, बोर्ड मास. तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं दैट इज BOD बोर्ड मास. तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड. क्या है कि हमारा बोर्ड मास है, पहले हमारा डिवाइडर है, मीन्स हम लोग ये दोनों का काम कर लेंगे, इसका दोनों को काम करने वाले हैं. उसके बाद क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा ना उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, इसका वैल्यू तो ऑटोमेटिक हमारा 1 ही होगा, और उसका फाइनल जो वैल्यू होगा हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड दैट इज द आंसर. तो यही तो हमारा आंसर होगा ना. तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अभी लॉजिक एक बार समझा देते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले. देखिए एक और यहाँ पे प्रॉपर्टीज था, मान लेते कोई नंबर दिया, जैसे मान लेते दैट इज -2 द होल टू द पावर हमारा 2 मान लेते. ठीक है, और यहाँ पे एक और लॉजिक हम बता रहे हैं -2 होल टू द पावर मान लेते 3 है. तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर इन बोथ द केसेस.
द पावर और सम पावर आर इवन एंड सम पावर ऑड। यहाँ पे जो हमारा पावर दिया हो वो हमारा किस में दिया हुआ, इवन में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, इवन में दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर दिया हुआ हमारा किस में दिया हुआ, दैट इज ऑड में दिया हुआ, किसमें, ऑड में दिया हुआ, ठीक है। ओके, लॉजिक तो समझ आ रहा है। इसका मतलब अगर मान लेते इसको सॉल्व करिए आप थोड़ा सा, देखिए मान ली -2 द होल टू द पावर 2, तो यहाँ पे जो बेस है, बेस रिपीट होगा कितना बार बताइए, 2 बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बेस हमारा क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो -2 हमारा बेस है, तो -2 वी हैव रिपीटेड 2 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब हमारा हो गया दैट इज प्लस, दैट इज 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दिस कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो, मींस माइनस हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कब, कंडीशन हमारा जब हमारा पावर जो दिया रहेगा वो हमारा इवन में होगा। पावर जब हमारा इवन में होगा तो हमारा क्या होगा, ये जो माइनस साइन ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, हट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दैट इज 2 टू पावर 2 हो गया, हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद ना ऑड वाला कैंसिल करते हैं, ऑड वाला हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो दैट इज -2 हो गया। अगेन हम देखिए -2 हमारा रिपीट करना है 3 बार में, -2 को अगर रिपीट करेंगे 3 बार तो -2 हो जाएगा, इंटू -2 हो जाएगा, इंटू -2 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा माइनस हो जाएगा, एंड 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हमारा पावर अगर ओड में हो, पावर अगर ओड में हो तो ऑटोमेटिक माइनस साइन हम बाहर निकाल दीजिए, माइनस साइन का बाहर निकाल रहे हैं, तो माइनस साइन को जैसे हमारा यहाँ पे बाहर निकल गया तो बाहर आ गया, एंड 2 टू पावर 3 हो गया। लॉजिक समझ आ गया। अब इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए लॉजिक क्या था, यहाँ पे हमारा पावर क्या है, पावर हमारा बताइए, पावर हमारा इवन है ना। जब पावर इवन हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे सिंपल सॉल्व लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए ये पार्ट है, इस पार्ट का तो आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। एक एलिफेंट टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 हो जाएगा, इंटू इंटू हमारा। अब देखिए यहाँ पे पावर हमारा क्या दिया हुआ जी, यहाँ पे हमारा पावर दिया हुआ है दैट इज ओड। पावर अगर ओड होता है तो ऑटोमेटिक ये साइन होगा, माइनस साइन ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज -2 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा फर्दर डिवीजन है तो डिवाइड हो जाएगा। अब एग्जाम जस्ट स्टार्टिंग में आप क्या एक्सप्लेन किए थे कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि 64 को हमेशा रिड्यूस करना किसके फॉर्म है, दैट इज इन द एक्सपोनेंट के फॉर्म है। तो 64 को जब रिड्यूस करेंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो ऑटोमेटिक हमारा 2 टू पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 2 टू पावर 6। उसके बाद फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज 2/3, क्या सॉल्व करेंगे, 2/3 सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास्टर हम लोग क्या लॉजिक लगाएं कि भाई हम लोग को ये दोनों को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा दैट इज 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस साइन और ये माइनस साइन हमारा तो प्लस साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 5 लिखेंगे ना, एंड डिवाइडेड बाई का मतलब समझते हैं दैट इज डिवाइडेड बाई दिस वन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पावर हमारा मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों पावर हमारा मल्टीप्लाई होगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इंटू 2/3 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, एंड 2 इंटू कितना 2 कितना 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 2 टू द पावर 4, ओके। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे अगेन हम लोग क्या कौन सा लॉ लगा सकते हैं, क्वोशिएंट लॉ, क्योंकि बेस हमारा दोनों सेम है एंड दे आर डिवीजन, तो पावर शुड बी सबट्रैक्टेड। तो 5 - 4 कितना होता है जी, 2 होता है, और इससे 5 - 4 1 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर 4 एंड प्लस 2 हो जाएगा, कितना, दैट इज प्लस 2 टू द पावर 1, तो दैट इज 5 - 4 कितना 1 हो जाएगा। अब 3 टू द पावर 4 कितना होता है, 81 कितना होगा, 81, और 81 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 18 कितना हो जाएगा, दैट इज 83, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चैलेंज क्वेश्चन करते हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपका वैल्यू ऑफ एन निकालना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं दैट इज a टू द पावर, यहाँ पे दिया a टू द पावर 2n, ठीक है, -3, ठीक है, और यहाँ पे हो जा रहा है दैट इज इनटू a टू द पावर 2 द होल टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ, दैट इज a टू द पावर 4 द होल टू द पावर कितना दिया हुआ, दैट इज -3 दिया है, and that is equal to a to the power 3, ठीक है, the whole to the power 3 and divided by ऐसे कर सकते हैं, तो a to the power 6 दिया हुआ and divided by कितना हो जाएगा, -3 दिया हुआ। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये आपका क्वेश्चन में दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वेरिएबल n इंक्लूड है ना,
ये जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन व्हेन दीज एलएचएस साइड इज इक्वल टू आरएचएस साइड। ये हमारा एलएचएस हो गया ना, ये वाला पार्ट हमारा किस क्या बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएचएस बोलते हैं। क्या आरएचएस मींस कंडीशन में बोल ही दिया आपको कि ये जो अगर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होगा तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर बच्चों वन सेकेंड सेशन आपको मजा आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट था इसीलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए। अब देखिए लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा पावर है ना, ये हम लोग यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना। पावर लॉ क्यों, क्या कि द पावर शुड बी मल्टीप्लाइड द होल टू द पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज a टू द पावर हो जाएगा हमारा, देखिए दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 2n माइनस 3 हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो पावर होगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट शुड बी एडेड टू दिस पावर। क्यों ऐसा होगा, क्या कि हमारा यहाँ का जो बेस है और यहाँ का जो बेस है दोनों हमारा सेम है। अगर बेस सेम होता हमारा क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू एन प्लस 1, क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू एन प्लस 1, ओके। एंड डिवाइडेड बाई हम लोग लिखेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा ए टू द पावर, यहाँ पे क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो माइनस 12 हो जाएगा, दैट इज माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल टू अगेन। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करना हो, तो अगर इसको ऊपर ही ले जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो जो वैल्यू, यहाँ तो बेस हमारा ए हो गया एंड डिवाइडेड बाई अगेन बेस हमारा है ये, तो यहाँ पे अगेन हमारा क्या होगा, पावर यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे पावर वैल्यू होगा उसके साथ ऊपर और पावर के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 4 3 12 है, तो 4 3 12 का मतलब माइनस 12 होगा और ऊपर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे प्लस 12, तो हम लोग यहाँ पे इधर वाला पार्ट को पूरा सॉल्व कर चुके एक लाइन में। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर, यहाँ पे क्या होगा 3 3 कितना होता है 9 हो गया, ठीक है। और 6 3 18, 18 माइनस में माइनस 18 है और माइनस 18 ऊपर जाएगा तो प्लस 18 हो जाता है, कितना प्लस 18। आई थिंक ये यहाँ पे प्लस क्यों है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट हो गया सर प्लस कैसे हो गया, तो मैं समझा देता हूँ ये वाला पार्ट को, क्या कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा अपना ब्रेन को यूज नहीं करते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं कुछ और क्लासेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पावर हमारा सब्ट्रैक्ट होना है ना, तो ऊपर वाला पावर को सब्ट्रैक्ट करना है इसके वाला पावर, तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे पावर कितना है, माइनस 18 है, तो माइनस 18 हो जाएगा। अब बताइए बच्चों लॉजिक क्या था, माइनस। आई थिंक बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ प्लस क्यों हो रहा था, ठीक है। प्लस होने का कारण आपको समझ में आ गया। अब हम लोग फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 18 कितना 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए टू द पावर कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 27, क्या लिखेंगे, ए टू द पावर 27, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम पहले ही बोल दिए कि ये दोनों आपस में इक्वल है, पहले बोले थे ना। अगर ये दोनों अगर इक्वल होगा तो बेस भी इक्वल होना चाहिए, तो बेस तो मेरा दिख रहा है भाई कि बेस हमारा सेम है। अगर बेस सेम होगा तो पावर सेम होना चाहिए, तो ये जो पावर भैया पूरा पावर दैट इज इक्वल टू दिस पावर। तो सिंस बेस आर सेम दैट इट मींस दैट द पावर शुड बी सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इंप्लाइज दैट हमारा हो जाएगा दैट इज 2n माइनस 3 प्लस, देखिए 2 को n से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 2 दैट इज 2n हो जाएगा एंड प्लस 2 हो जाएगा एंड प्लस 12 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 27, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इंप्लाइज दैट करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा कितना हो गया, दैट इज 12 हो गया ना, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 14 को आप माइनस करिए 3 से तो 11 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 11 हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 2n प्लस 2n कितना 4n हो गया और 4n प्लस 11 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 27, दैट इज इक्वल टू 27। अगेन फर्दर क्या करें, ये n 11 को उठा के इधर फेंक देंगे, फेंकना है यहाँ पे, तो फेंक देना है मतलब यहाँ पे ये जो पार्ट इधर अगर उठ के आएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट हो जाएगा दैट इज 4n एंड दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 11 एंड दैट इज इक्वल टू 16 एंड 4n हो जाएगा, n इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा दैट इज 16 बाई 4 और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा एंड फाइनल हमारा आंसर कितना 4 हो जाएगा। मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हमारा क्या हो जाएगा 4 होगा। तो चलिए बच्चों जाते जाते एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन बताना है कि सो डैट आपको प्रूव करना है कि x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर माइनस b, ठीक है। ये आपको तो सो डैट पे तो आपको ऑलरेडी प्रूव होगा, तो या तो आप सॉल्व क्या करिएगा कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट नहीं लिख सकते ना, तो क्वेश्चन देते हैं ना,
क्वेश्चन है यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू एन का वैल्यू निकालना, ठीक है। क्वेश्चन है दैट इज 12 टू द पावर माइनस 5 into 12 to the power 2n plus 1, okay, and that is equal to 12 to the power 13 divided by 12 to the power 7। ये आपको क्या करना है, इसका जो फाइनल आंसर जो होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, इसको आपको निकालना है। और इसका जो भी आंसर होगा उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन आपका खुला रहता है मेरा, वहां पे आपको कमेंट कर लेना है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही था बच्चों। थैंक यू बच्चों, आशा करता हूँ आपको सेशन पूरा अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो हमारा वीडियो का जो रीच होगा वो फाइनली लोगों के आप पहुंचे और हमारा जो इनिशिएटिव है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का वो मेरा मकसद पूरा हो। थैंक यू बच्चों।